लिखण वाला एक मजदूर है जिन्हें अपनी जाती डायरी च वाकया लिखिया, यानी अपनी जाती जिंदगी का वाकया लिखिया। बाप बीमार सी, सारी जिंदगी उन्हें मजदूरी करके सानू पालिया। मैं एक ही बच्चा सा, मैं मजदूरी ते निकल पिया। करीब मजदूरी ना मिली। कुछ दोस्तों ने कहा कि हैदराबाद के करीब एक फैक्ट्री है, उत्थे अच्छी मजदूरी मिल जाती है। कहते ने मैं फिर उत्थे चला गया। दोस्त नाल सन, एक कमरा किराए ते ले लिया। मां बाप नूं खत लिखिया कि यह मेरा एड्रैस है, कोई मुश्किल कोई परेशानी कोई मामला होया तो मैनू खत लिख देना। मोबाइल का तो उदों तसव्वुर ही नहीं सी। PTCL फोन भी सिर्फ शहरों में बड़े बड़े घरों में आउंदे सन। कहते ने कि फैक्ट्री च ना हफ्ते 5 दिन सानू मजदूरी ते रोज दी जो मजदूरी मिल जाती सी 8 आने। तो कहते ने कि 2-2.5 महीने गुजर गए, मैनू अपनी वालदा दा खत मिलिया कि बेटा मैं बीमार हाँ, डॉक्टर नूं चेक कराया ते डॉक्टर ने दसिया कि बीमारी जरा खतरनाक है, फौरी तौर पर दवाई शुरू करो क्योंकि अजे इब्तिदा विच है, नहीं तो तुसीं मौत के करीब चले जाओगे। तो बेटा वो दवाई जिहड़ी उन्हें लिखी है ना, वो नुस्खा 70 रुपए का पिया बनता है। उस दौर के 70 अज दे 25-20 हज़ार इस तो ज्यादा, इंज समझ लो। जल्दी कर, जिस तरह भी होवे 70 रुपए भेज। बेटा कहता मैं खत पढ़ के ना बड़ा रोया। तू जेब भी सिर्फ 5 रुपए सन और 70 रुपए मैं किथों भेजा। जेब विच खत पाया, फैक्ट्री चला गया, मैनेजर की मिन्नत की, 70 दे दे, जब तक पूरे नहीं होंगे मैं मजदूरी करांगा, पैसे न देने। उन्हें माजरत कर ली। 2-4 दोस्तों को गया, बड़ियां मिन्नतां कीतियां, किसी को पैसे नहीं सन। मैं अपने कमरे च आके रोन लग पिया। ख्याल आया 5 भेज देना और खत विच अपनी सारी हालत लिख देना कि इलाके चो कुछ लोगों को पकड़ लो या थोड़ी दवाई लै लो, मैं नाल नाल भेजदा रहांगा। जेब विच हथ पाया तो हाथ नीचे चला गया। रस्ते च आ रहे असां किधरे जेब कटी गई, खत भी चला गया, पैसे भी चले गए। मैनू अपने मुकद्दर ते रोना आ गया कि मैं कैसा बदनसीब बेटा है कि मां नूं 5 रुपए भी नहीं भेज सकता। 2 हफ्ते 2.5 गुजर गए। मैनू मां दा फिर खत मिलिया। मैं बड़ी देर खत खोलिया ही नहीं कि शिकवा ही होवेगा कि पुत्र तू पैसे नहीं कले अजे तक। बड़ी देर बाद मैं खत खोलिया तो सलाम तो बाद मां ने ना बड़ियां दुआवां लिख के किया, बसता रवे पुत्र, तेरे भेजे 70 मिल गए। मैं दवाई भी लै ली ते डॉक्टर कहंदा तुसी खतरे तो बाहर निकल गए हो। मैं काफी बेहतर हाँ पुत्र, तू किवें 70 जमा कीते होणगे मैं समझदी हां, मुश्किल है, तू मजदूरी ते निकलिया, जूंदा रो पुत्र। कहंदे ने मैं खत रख के सिर पकड़ के बह गया। मां नूं मेरे नां नाल पैसे घल्लण वाला कौन है? मां सामने मैनू शर्मिंदा ना होण देण वाला कौन है? मेरे ते एहसान करन वाला कौन है? कहंदे ने 2 दिनों बाद मैनू एक खत मिलिया जिहदे ते नाम नहीं सी, पता भी नहीं सी कि किने लिखिया, किस जगह ते रहिंदा है। सलाम तो बाद उन्हें लिखिया कि तू परेशान होवेगा, मैं सोचिया तैनू दस दियां, मैं वही जेब कतरा जिन्हें तेरी जेब कटी सी। 5 रुपए मिले, मैं बड़ा खुश होया, लेकिन नाल तेरी मां दा खत जदों पढ़िया ना, मैनू पता है मैं मां नूं कबर विच उतार बैठा है। घर मां ना होवे ते कितने सुंजे हो जांदे ने। पंजाबी वाला कहंदा साडे घर विच छां होंदी सी, वेड़े बैठी मां होंदी सी, जिथे पैर ओदे सन लगदे जनता वर्गी थां होंदी सी, और मां जदों हाथ चुक देंदी सी रब वल्लों भी हां होंदी सी। तो मामा घर ना होण ते घर बड़े सुंजे हो जांदे ने। मैं जेब कतरा जरूर आ, मगर मैनू इतना पता है मावां ते सांझियां आउंदियां ने। जिवें तेरी मां इवें मेरी मां, मैं 5 तेरे मिला के 65 अपने कोलों पाए, तेरे नां नाल तेरी मां नूं भेज दिते। अपना नाम पता इस वजह तो नहीं पिया लिखदा बा किधरे तू देण ना आ जावे। मैनू सकून ही बड़ा मिलिया तेरी मां नूं पैसे घल के। गोया मैं अपनी मां नूं घल्ले ने, क्यों मावां ते सांझियां आउंदियां ने। वसलाम तेरा जेब कतरा पाई। ये वाकया करन दा मकसद ऐसी यार, कदी कदी लुटेरे भी समझते सन मावां सांझियां आउंदियां, अज पढ़े लिखे भी मां की गाली दे रहे हैं। तो आओ असी वो मोमिन बनीए जिन्हां नूं नबी ने मोमिन मने।